साल 1556। जरा इस समय की कल्पना कीजिए। एक ऐसा साल जिसने हमारी उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। ये कोई मामूली वक्त नहीं था। हवा में बारूद की तेज गंध थी और आसमान को ढंकते हुए धूल के वो विशाल गुबार जो एक बहुत बड़े ऐतिहासिक तूफान के आने का साफ इशारा कर रहे थे। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और उस खौफनाक दिन की गहराई में जाएंगे जब एक ढहते हुए साम्राज्य की किस्मत और सच कहें तो पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य महज एक तीर के निशाने पर टिका था। हम बात कर रहे हैं पानीपत के दूसरे युद्ध की। एक ऐसा महामुकाबला जहां मध्यकालीन भारत के सबसे खौफनाक हथियारों और रणनीतियों की आमने सामने की टक्कर हुई। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कहानी के बैकग्राउंड से। पतन के कगार पर खड़ा मुगल साम्राज्य। जनवरी 1556 का वो महीना मुगल बादशाह हुमायूं की अचानक हुई मौत ने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या थी? वो थी ये संख्या 13। जी हां, नया मुगल बादशाह अकबर उस वक्त केवल 13 साल का था। पंजाब के कलानौर में बैठा एक अनुभवीहीन बच्चा जो पूरी तरह से अपने सेनापति बैरम खान पर निर्भर था। जरा सोचिए, एक टूटते और बिखरते हुए साम्राज्य का इतना भारी बोझ एक 13 साल के बच्चे के कंधों पर आ गिरा था। और अब एंट्री होती है कहानी के दूसरे पहलू की, हेमू का उदय। एक ऐसा सेनापति जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। हेमू एक बेहद असाधारण योद्धा। पता है इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था? बिना हारे लगातार 22 भीषण युद्ध जीतना। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। उस दौर के क्रूर और खूनी सैन्य माहौल में 22 बार लगातार जीतना यह साबित करता है कि वो सच में एक अजेय ताकत थे। हुमायूं की मौत से जो अस्थिरता आई उसे हेमू ने तुरंत भांप लिया और आगरा से लेकर दिल्ली तक एक के बाद एक कई भीषण हमले शुरू कर दिए। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो घटनाओं की रफ्तार वाकई खौफनाक थी। जनवरी में हुमायूं की मौत होती है और देखते ही देखते 7 अक्टूबर 1556 तक दिल्ली मुगलों के हाथ से पूरी तरह फिसल चुकी थी। मुगल सेनाएं अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर थीं और अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर पहुंचकर दिल्ली फतह करने के बाद हेमू ने खुद को सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य घोषित कर दिया। अब आते हैं उस निर्णायक मोड़ पर, पानीपत की ओर कूच, जहां बैरम खान ने एक बेहद साहसी और निडर कदम उठाया। देखिए, दिल्ली हाथ से निकलने के बाद मुगलों के खेमे में जबरदस्त दहशत फैली हुई थी। कई लोगों ने पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन बैरम खान ने साफ इनकार कर दिया और सीधे पानीपत के मैदान की ओर अपनी सेना मोड़ दी। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है दोनों सेनाओं का अंतर। ये सच में डरावना था। एक तरफ हेमू की वो विशाल फौज जिसमें करीब 30,000 अफगान घुड़सवार और सैकड़ों भारी बख्तरबंद युद्ध हाथी शामिल थे, और दूसरी तरफ मुगल सेना जो गिनती में बहुत छोटी थी, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त थी। बेहद फुर्तीली घुड़सवार टुकड़ियां और बिल्कुल अचूक निशाने वाले तीरंदाज। मतलब ये सीधी टक्कर थी एक विशालकाय ताकत और एक तेज तर्रार रणनीति के बीच। और फिर शुरू होता है असली तांडव। अजय युद्ध, हाथी और मैदान जंग की वो खौफनाक तबाही। 5 नवंबर 1556 की वो मनहूस सुबह। आसमान में धूल का एक विशाल गुबार, कानों के पर्दे फाड़ देने वाली तलवारों की झंकार और तोपों की गूंज। इस पूरे माहौल के बीच हेमू खुद मोर्चे पर सबसे आगे डटे हुए थे, अपने सबसे विशाल और खूंखार युद्ध हाथी हवाई पर सवार होकर। उन भारी भरकम बख्तरबंद हाथियों ने ना मुगल सेना की आगे की पंक्तियों को सच में बेरहमी से कुचल कर रख दिया। मैदान में हर तरफ बस चीख पुकार मची थी। मुगल सेना बुरी तरह पस्त होने लगी और पीछे हटने को मजबूर हो गई। उस खौफनाक तबाही के मंजर को देखकर किसी को भी यही लगता कि हेमू की मुकम्मल जीत अब बस चंद मिनटों की ही दूरी पर है। लेकिन तभी आता है वो पल, एक तीर जो इतिहास बदल देता है। पानीपत का सबसे बड़ा चरम बिंदु। जब एक तरफ पूरी मुगल सेना लगभग हार मान ही चुकी थी और हेमू की जीत पत्थर की लकीर जैसी पक्की लग रही थी, ठीक उसी वक्त इतिहास ने एक ऐसा अकल्पनीय मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस बहरे कर देने वाले शोर, हाथियों की उस भयानक चिंगार और चारों तरफ मची उस खूनी तबाही के बिल्कुल बीचों बीच हवा में एक पल के लिए जैसे मौत का सन्नाटा सा छा गया। अचानक एक तीर सनसनाता हुआ आया और सीधे हेमू की आंख में जा लगा। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण तीर नहीं था। ये वो तीर था जो उस पूरे युद्ध की, उस पूरे साम्राज्य की दिशा तय करने वाला था।
आसमान को चीरते हुए वो तीर इतनी तेज रफ्तार से आया कि वो सीधे हेमू की आंख को बेधता हुआ उनके सिर के पीछे से पार हो गया। एक इतना क्रूर, इतना अचूक और भयानक निशाना जिसने एक ही झटके में युद्ध के मैदान की पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। और इस एक तीर के लगते ही जो हुआ वो किसी तीव्र चेन रिएक्शन से कम नहीं था। तीर लगने के तुरंत बाद उस भयानक दर्द से तड़पते हुए हेमू अपने हाथी पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। अब जरा सोचिए, जैसे ही सैनिकों ने अपने उस सेनापति को ऐसे घिरते देखा जिसे वो कल तक अजय मानते थे, पूरी सेना के अंदर एक भयानक दहशत और अफरा तफरी फैल गई। जो फौज बस कुछ ही मिनट पहले एक ऐतिहासिक और पक्की जीत का जश्न मनाने वाली थी, वो अचानक अपने सारे हथियार फेंककर उल्टे पांव मैदान छोड़कर भागने लगी। जीती हुई बाजी पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी थी। मैदाने जंग के बाहर जो कुछ हुआ ना, वो भी उतना ही क्रूर था। उस बेहोश और खून से लथपथ हेमू को पकड़कर सीधे अकबर के शिविर में पेश किया गया। बैरम खान ने उस 13 साल के बच्चे यानी अकबर पर जबरदस्त दबाव डाला कि वो अपने ही हाथों से हेमू का सिर कलम कर दे ताकि उसे गाजी की उपाधि मिल सके। कई ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि वो छोटा बच्चा उस निहत्थे और घायल योद्धा को मारने से बुरी तरह हिचकिचा रहा था, लेकिन बैरम खान, उसके मन में कोई झिझक नहीं थी। उसने बिना वक्त बर्बाद किए अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे आखिरी अध्याय की, एक साम्राज्य का निर्माण, मुगलों के प्रभुत्व का वो नया सवेरा। इसी बेहद खूनी और खौफनाक अंत के साथ भारत के इतिहास में एक बिल्कुल नए युग ने जन्म लिया। पानीपत के इस दूसरे युद्ध ने उस टूटते और बिखरते हुए मुगल साम्राज्य को न सिर्फ फिर से खड़ा कर दिया, बल्कि उसे एक ऐसी मजबूती दी जिसे आने वाली कई सदियों तक कोई हिला नहीं पाया। अगर देखा जाए तो सही मायनों में यही अकबर के असली शासन की मजबूत नींव थी। इसी जीत पर अपने कदम टिकाकर मुगलों ने आने वाले कुछ ही सालों में लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना एक छत्र परचम लहरा दिया। ये पूरी घटना हमें बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाती है कि हमारा इतिहास असल में कितना नाजुक हो सकता है। एक तीर, हवा में उड़ता हुआ सिर्फ एक अकेला तीर, और पूरे भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। वो पूरा का पूरा सूर साम्राज्य, 22 युद्धों का वो अजय विजेता और उन विशालकाय हाथियों की वो अजय फौज, ये सब कुछ महज उस एक तीर के निशाने की मोहताज थी। और अब अंत में एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर हेमू उस दिन उस तीर से घायल ना होते तो क्या होता? अगर वो तीर अपने निशाने से बस 1 इंच भी चूक जाता तो क्या मुगल साम्राज्य उसी दिन पानीपत की उस धूल भरी मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो गया होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए और अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। अगर ऐसे ही और ऐतिहासिक रहस्यों और विश्लेषणों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।